नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वर्गमूल और घनमूल निकालने का ट्रिक लेके आ गया हूं, जो कुछ ही सेकेंडों में आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा और इसका जो है घनमूल क्या होगा और इसका क्या है वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्गमूल में। किसमें बात करेंगे भाई? वर्गमूल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि वर्गमूल में इसका 2 अंकों का जोड़ा लगाना है। क्या करना है? इसमें 2 अंकों का जोड़ा लगाना है। इधर जोड़ा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर से क्या करना है? जोड़ा लगाना है। अब देखिए, इसको आपको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। वर्ग का मीन्स होता है कि इस संख्या को, यानी कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने से जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या का ये वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 का वर्ग क्या है। देखिए भैया, 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग क्या है? 4, 3 का वर्ग क्या है? 9, 4 का क्या है? 16 और 5 का वर्ग क्या है? 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग क्या है? 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जब हम इसको जोड़ा लगा दिए, क्या लगा दिए? जोड़ा। तो संख्याओं का जोड़ा लगाएं तो इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक में ध्यान देना है। इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक में भाई इसमें 6 दिया हुआ है और इसमें 6 किसके वर्ग में आता है उसको देखिए। तो 6 जो है एक 4 के वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में 6 आता है ना, और एक और आता है 6 का वर्ग में। किसमें? एगो 6 का वर्ग में आता है, एगो 4 के वर्ग में आता है। अब ये दोनों में ये 4 होगा इकाई अंक या 6 होगा, ये डिसाइड करेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए, यहाँ इकाई अंक 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। इकाई अंक में क्या आ सकता है? जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो इसमें 4 आ सकता है वर्गमूल इकाई अंक में, या तो 6 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके बाद यहाँ पे कौन सा संख्या है? 31 है। कितना है? कितना है? 31 यानी 31 है। अब ये 31 को देखना है हम लोगों को, क्या कि किसके किसके वर्गों के बीच में 31 है। 31 जो है वो किसके किसके वर्गों के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए 31 जो है आपका ये दोनों संख्याओं के बीच में है, 5 का वर्ग में और 6 के वर्ग के बीच में हमारा क्या है? 31 है। क्या है? 31। 31 किसके किसके वर्ग के बीच में है? 5 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, इसके बीच में। आपको ढूंढना है कि जो जोड़ा लगाए हैं उसके बाद वाला जो संख्या है वो किन 2 वर्गों के बीच में है। तो किन 2 वर्गों के बीच में है? तो यहाँ 5 के वर्ग में और यहाँ पे 6 का वर्ग में। अब देखिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या को लेना है, बड़ी संख्या को नहीं लेना है। अब देखना है कि 5 के बाद एक और अगला संख्या जोड़ दीजिए। 5 के बाद क्या हो गया? 6। अब ये दोनों को क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है भाई? गुना करना है। यानी ये 2 संख्याओं को क्या कर दिए? गुना, 5 को और 6 को। अब गुना किए तो 6 बचे कितना हो गया? 30 हो गया। अब हम लोगों को तुलना करना है कि ये 30 जो है वो 31 से छोटा है या बड़ा। तो 31 से जो है सो 31 क्या है? बड़ा है। ध्यान से सुनिए, 30 जो इसका गुणनफल जो आया वो ये जो संख्या 30 है वो 30 से 31 ये बड़ा है। जब ये 31 बड़ा है तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा संख्या को लेना है। एक चीज कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे कंफर्म क्या करना है कि यदि हम इसको गुना किए, किसको? सबसे छोटी संख्या 5 था और 5 का आगे कौन सा संख्या है? 6 है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 6 30, यानी 30 से बड़ा है 31। तो ये 31 बड़ा है, तो इसमें बड़ा संख्या कौन सा है? इसमें बड़ा संख्या 4 है या 6 है?
तो यहाँ पे 6 लेंगे। आपका ये जो है वो वर्गमूल निकल के तैयार हो गया, यानी 3136 का वर्गमूल क्या होगा आपका 36 होगा। अब जरा सा इसमें गौर करेंगे, इस क्वेश्चन में बस सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखिए इसका भी जोड़ा लीजिए, तो इसका जोड़ा लिए तो इसका कितना है 6 और यानी कितना है इसका 16 का इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 है तो इसमें भी तो इसी में आएगा ना। 6 किस में आएगा, गड़बड़ हो गया। ये 6 जो है वो 6 किस में है, ध्यान से सुनिए। 6 जो है वो 4 और 6 में है। किस में है भाई 4 में है और 6 में है, ये दोनों में से किसी में भी रह सकता है। अब देखिए छोटी संख्या को हम कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे ये 30 से बड़ा था 31, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या ली है। अब यार छोटी संख्या को कैसे जानेंगे कि देखिए कि इसमें क्या है 29 है, और 29 आपका कहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए इसी में मिलेगा। किसमें मिलेगा 5 के वर्ग में और 6 के वर्ग के बीच में जो है आपको क्या मिलेगा 29 मिलेगा। अब इसको गुना करिए तो यहाँ 5 गुने 6 कितना है 30 है, तो 30 से ये छोटा है कि बड़ा, 29 क्या है 30 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो छोटा है तो छोटी संख्या को लेंगे, क्या लेंगे छोटी संख्या। और इसमें से क्या है, इसमें दोनों में छोटा संख्या कौन है, इसमें छोटा संख्या 5 है, यानी इसका क्या हो जाएगा 54 हो गया। इसका वर्गमूल आपका 56 है और इसका वर्गमूल आपका क्या है 54 है। अब इससे हम लोग क्या है कि एक बार फिर से समझ लीजिए तुम थोड़ा आराम से। यहाँ पे क्या है इकाई माने जोड़ा लगा दिया संख्या का, ये कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब 36 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 किसके किसके वर्ग में आएगा 4 के वर्ग में आएगा और 6 के वर्ग में आएगा। 4 चक 16 अंतिम में इकाई अंक 6 आता है और 6 चक 36 तो इकाई अंक क्या था 1 आता है ना। अब ये 4 और ये 6 में यहाँ पे इकाई अंक में कौन सा संख्या रहेगा ये बाद में निर्णय करेंगे इसको, लेकिन इसके पहले देखना है कि इसके पहले यहाँ पे क्या 31 है, कितना है 31। अब ये 31 जो है सो क्या बोलता है कि ये 31 जो है वो किन किन संख्याओं के बीच में आया था 4 और 6 के बीच में। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ ढूंढेंगे यहाँ पे कि ये सबसे छोटी संख्या क्या था, सबसे छोटी संख्या बताइए किनके बीच में आ रहा है 25 और 36, 25 और 36 ये दोनों के बीच में है क्या है 31। ये 31 किनके बीच में है 25 और 36 के बीच में है ना। तब 25 और 36 के बीच में तो इसका वर्ग कौन कौन संख्या का वर्ग है 5 और 6 का, इसको गुना कर दिए 6 5 कितना हो गया 30। अब देखना है कि 30 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है क्या है, तो छोटा है तो छोटा संख्या ले लिए, इसमें दोनों से क्या ले लिए छोटा संख्या। अब क्या है कि जब इसका छोटा संख्या नहीं है तो ये किनके वर्गों के बीच में था 5 और 6, उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 5 है, तो 5 को लिए, यानी ये क्या हो गया 54। इसका क्या निकल के आ गया वर्गमूल निकल के आया। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आप ज्ञात कर रहे हैं आपको कम समय में है तो आप इस रूल का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा गौर करेंगे घनमूल में, किसमें करेंगे घनमूल में। तो घनमूल के लिए भी आपको 1 से लेकर 10 तक क्या करना होगा याद रखना होगा, क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। 1 का घन क्या हो गया 1 का घन हो गया 1, 2 का घन हो गया कितना 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया, इस प्रकार से 5 का 125 हो गया, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 सॉरी, और 9 का हो गया 729, 10 का हो गया 1000। अब देखिए कि इसमें घनमूल निकालना है तो 3 संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। कितने संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे 3 संख्याओं का। अब ये 3 संख्याओं का जोड़ा में ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है भैया। जब इकाई अंक को हम लोग ध्यान देंगे, किसको इकाई अंक क्या है 6 है। अब देखिए कि 6 किसके इकाई अंक में है, आराम से देखिए यहाँ पे देखिए 6 का घन करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 होगा ना। 216 है तो इसका इकाई अंक 6 है,
बस इसका इकाई अंक में आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए जो शेष संख्या जो हमारा बच गया, ये शेष संख्या जो बचा ये कितना बच गया, 175। कितना बच गया, कितना बच गया जी, 175। अब 175 किन किन घनों के बीच में है उसी को ढूंढना है। तो किन के बीच में, घनों के बीच में है, यहाँ 175 है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों के घनों में 125 और 216 के बीच में 175 है। 175 किसके किसके बीच में है, 5 के घन में और 6 के घन में। अब इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 5 है, यहाँ पे 5 दे देंगे। ये आपका क्या हो गया, घनमूल निकल के तैयार हो गया। पूरा इजी तरीका से आप बना सकते हैं इसको। दूसरे में क्या है, इसको देखिए, इसमें भी आपको 3 संख्याओं का जोड़ा लेना है। 3 संख्याओं का त्रिक ले लिया हमने, जोड़ा लगा दिया। अब 3 संख्याओं का जब लगाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है। कितना है इकाई अंक, 9। अब देखिए यहाँ पे 9 कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 9 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब ये 9 का घन में मिलेगा तो इसका इकाई अंक का हो जाएगा मेरा 9 होगा। कितना होगा, 9। अब बाकी संख्या यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 24 बचा। क्या बचा, 24। अब ये 24 जो है वो किनके वर्गों के बीच में है, सो बताइए। ये देखिए 8 और 27 के बीच में हमारा क्या है, 24 है। किसके किसके बीच में 24 है, 8 और 27 के बीच में 24 है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। यहाँ पे रख देंगे 2। ये आपका घनमूल तैयार हो गया। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब करें।